इनको तीन पुलिस एहलकारों ने इनको मारा और इनकी बाजू देखिए, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये देखिए, जिसकी वालदा 1 साल 40 दिन तक ये समझती रही हैं कि उसका बच्चा शायद इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइएगा फिर क्या हुआ? तो ये 1 साल और 40 दिन मेरी मम्मा को भी पता नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। मम्मा के सामने गया हूँ तो मम्मा बैठ के खाना बना रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आई, तो उसका सर मेरे कंधे पे 2 मिनट पड़ा रहा, लेकिन उसकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी। सबसे बड़ा कसूर ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरा ये कसूर है उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। जो आपके इस्लामाबाद के MP MNA लोग हैं PTI के, उनके खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान दो, कि इन लोगों ने बोला था तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करना है। तो मेरे मुंह से 2 अल्फाज निकले। मैंने कहा सर ना तो मैं इसमें से किसी को जानता हूँ, ना मुझे किसी ने कुछ बोला है। जब मैंने ये बोला तो आगे से 3 बंदों ने मुझे अकेले मारे, कहते ये ज़्यादा बोल रहे, मारो इसको। रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो एक आम शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाए। रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो एक आम शहरी को इंसाफ मुहैया करे। लेकिन उस वक्त रियासत दम तोड़ जाती है, उस वक्त रियासत की रिट दम तोड़ जाती है जब एक आम शहरी को, एक आम मासूम बच्चे को 175 दिन से जायद बिना किसी गुनाह के, बिना किसी जवाज के जेल में रखा जाए। हमारे साथ एक बच्चे मौजूद है जिसका नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, बताइएगा शुरुआत से, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? मैं कराची से हूँ और मैं ख़ुद मंडी में काम करता हूँ और मतलब 6 बजे जाता हूँ और 4 बजे वापसी में 10 बजे मैं वापसी आ जाता हूँ। मोहम्मद अली, ये बताइएगा आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया? सर मुझे 26 दिसंबर से गिरफ़्तार किया गया। मैं ख़ुद सिलेक्शन के लिए आया था। मेरे ख़ुद पापा शहीद हो चुके हैं CB बलूचिस्तान में, और मेरे पापा की जगह पे सिलेक्शन थी। फिर मैं वापसी घर जा रहा था, तो जब मैं 26 नंबर उतरा हूँ तो मैंने अपने लिए टिकट करवाई थी, ऑनलाइन मेरी टिकट थी, मेरी 4 बजे की ट्रेन थी। मैं जिस तरह उतरा हूँ आगे, तो आगे से इन लोगों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया था। जब गिरफ़्तार करके गए तो रात को 1 बजे निकाला। ये बताइएगा, जब उन्होंने आपको गिरफ्तार किया, क्या आपने उनको ये नहीं बताया कि आपके वालिद साहब शहीद हो गए? आपने उनको कवायफ नहीं दिखाए? सर मैंने टिकट भी दिखाया और मैंने जितने मेरे पास अपनी फ़ाइल वगैरह थी मैंने उनको दिखाया। सर ये मेरी फ़ाइल है, आप चेक कर सकते हो, ये मेरी टिकट है, मैं अपनी घर जा रहा हूँ। लेकिन उस टाइम उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। जो भी कीमती सामान है वो आपसे लेके अपने जोबे में डाल लेते। तो मैंने कहा हो सकता है ताने में थे, ताने में रात को 1 बजे निकला। जो आपके इस्लामाबाद के MP MNA लोग हैं PTI के, उनके खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान दो, कि इन लोगों ने बोला था तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करना है। तो मेरे मुंह से 2 अल्फाज निकले। मैंने कहा सर ना तो मैं इसमें से किसी को जानता हूँ, ना मुझे किसी ने कुछ बोला है। जब मैंने ये बोला तो आगे से 3 बंदों ने मुझे अकेले मारे, कहते ये ज़्यादा बोल रहे, मारो इसको। ये मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं, ये मेरी ये खड़ी इन लोगों ने तोड़ी है। नाज़रीन, आप इस बच्चे की सेहत देखें, इनकी उम्र देखें। इनको 3 पुलिस एहलकारों ने इनको मारा और इनकी बाजू देखिए, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये देखिए, ये इनकी बाजू है जो अभी तक टूटी हुई नजर आ रही है। 3 पुलिस एहलकारों ने इनके बकौल इनको मारा है कि ये ज्यादा बोल रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब फिर ये 2 दिन मेरे हड्डी जो है ना गोश्त के साथ लगता रहा। फिर उस जेल में जाके मेरे पलस्तर हुआ। जब पलस्तर हुआ तो ये 1 साल और 40 दिन मेरी मम्मा को भी पता नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। तो जब मुझे अदालत में पेश किया गया तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर मेरा सबसे बड़ा कसूर है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरा ये कसूर है उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। नाजरीन, 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले। उस शख्स का बेटा हूँ जिसने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की, जिसने जामे शहादत नोश किया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये वो बच्चा है जिसके वालिद इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं और इसको 3 पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वालदा 1 साल 40 दिन तक ये समझती रही हैं कि उसका बच्चा शायद इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइएगा फिर क्या हुआ? तो जब फिर मैं रिलीज़ हुआ, मैं घर गया हूँ तो उस टाइम मेरे ऊपर ईद का दिन था। जब मम्मा के सामने गया हूँ तो मम्मा बैठ के खाना बना रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आई, तो उसका सर मेरे कंधे पे 2 मिनट पड़ा रहा, लेकिन उसकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी। उसी टाइम मेरी मम्मा डेथ कर गई थी। नाज़रीन, आंखों के आंसू बता रहे हैं कि क्या कैफियत होगी उस वक्त उस घर की, जिसके घर में जिनका जो चश्मो चिराग है 1 साल 40 दिन के बाद घर आए, ईद का रोज हो और उस रोज
खुशी के फौरन बाद उस घर की मालिका, इस बच्चे की वालिदा, जो इस बच्चे की वाहिद कफील हैं, उनकी जान जो है वो चली जाए और वो अपने इतनी खुशी ही बर्दाश्त ना कर सकें, खुशी के साथ मौत हो गई। और इस मौत की जिम्मेदार ये रियासत है, इस मौत की जिम्मेदार ये रियासती, ये सिक्योरिटी इदारे हैं जिन्होंने इस बच्चे को, जो अपने वालिद, अपने शहीद वालिद की जगह नौकरी की तलाश में आया था, उसको दहशतगर्द बनाकर बिना किसी गुनाह के जेल में रखा। मोहम्मद अली, ये बताइएगा, क्या आपको अब वो नौकरी मिल गई है? नहीं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरे पास सिर्फ एक छोटी बहन है जो मैं उसका देखभाल करता हूँ, अकेला हूँ। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा लूँगा? मैं 700-800 रुपये कमा लूँगा जिससे मेरा घर चलता होगा। अब घर भी मेरा अपना नहीं है और छोटी बहन है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरा अब एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा खाद का इलाज हो जाए, बस मैं अपने खाद के इलाज करवा लूँ बस। मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि तहरीके इंसाफ के लोगों ने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? आपने उनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की? उनकी लॉयर्स फर्म है कोई आपको इंसाफ दिलाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब राब्ता क्या कि हमें अगर निकाला गया है तो हमारे पीटीआई के वकीलों ने हमारी इतनी ज़ोर, उन बेचारों को तो नींद हराम हो चुकी है। वो तो अगर सोच रहे हैं तो हमारे लिए सोच रहे हैं, वो तो दिन रात वो कर चुके हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि उन लोगों ने हमारे सामने खड़े होकर चाय नाश्ता कर रहे हैं हमारे सामने, उन बेचारों के पास तो कोई टाइम नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो आईडी कार्ड है उसमें पता बलोचिस्तान का है, कराची का है, कहाँ का है? आप बेसिकली कहाँ से हैं? हम पीछे से वैसे मर्दान के, लेकिन कराची में जैन हम रहते हैं। कराची में हमारे 14-15 साल हो गए, हम कराची में रहते हैं। जी, तो मैं केबी के गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद अली के साथ ताउन किया जाए। ये ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, ये बुनियादी इंसाफ मांग रहे हैं। अभी भी ये किसी से ना भीख मांग रहे हैं ना मदद मांग रहे हैं। रियासत की अवलीन जो है वो तरजीह यही होनी चाहिए कि आम शहरी को सेहत की सहूलियत फराहम करें। इनका बाजू टूटा हुआ है, ये इसे वज़न नहीं उठा सकते, ये इससे काम नहीं कर सकते। इनके वालिद साहब जो हैं वो, उनकी शहादत हो चुकी है। तो मैं रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गुजारिश करूँगा कि इनको इनके वालिद की जगह पर फौरी तौर पर नौकरी पर बहाल किया जाए, इनका इलाज करवाया जाए। 5 साल की छोटी बहन को कफालत करने वाले ये शख्स मोहम्मद अली, ये बच्चा, इसकी फौरी तौर पर मदद की जाए और इनकी शक्ल देखकर, इस मासूम बच्चे की शक्ल देखकर कुछ रहम करना चाहिए हमारी रियासत को। अब तक के लिए इतना ही। फी मानिल्लाह।